हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। आदिलाबाद में दिलखराश हादसा, एक शख्स हलाक, मतूफी के रिश्तेदारों का धरना। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले के नेराडीगुंडा मंडल के दिवलनायक टांडा में कौमी शाहराह पर एक लारी पानी के टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में राजू नामी शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना दिलखराश था कि मरने वाले का सर बुरी तरह कुचल गया। केएनआर कंपनी में काम करने वाला राजू मामूल के मुताबिक कौमी शाहराह के दरमियान पौधों को पानी दे रहा था कि तेज रफ्तार लारी की जद में आने की वजह से मौके पर ही दम तोड़ दिया। वाक़े के खिलाफ मतूफी के अहल खाना और मुकामी लोगों ने एहतजाज करते हुए लाश के साथ कौमी सड़क पर धरना दिया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों जानिब तकरीबन 4 किलोमीटर तक गाड़ियां रुक गईं और ट्रैफिक में शदीद खलल पड़ा। किशन रेड्डी को वजीर कानकनी और बंडी संजय को मुमलिकती वजीर दाखिला। मोदी काबीना के वज़रा में खलमदानों की तकसीम। मरकजी काबीना में वज़रा को खलमदान मुख्तस कर दिए गए हैं। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 वज़रा में काबीनी वजीर किशन रेड्डी को वजीर कानकनी, कोयला और मादनियात और बंडी संजय को मुमलिकती वजीर दाखिला बनाया गया है। करीमनगर से कामयाबी हासिल करने वाले बंडी संजय दूसरे मुमलिकती वजीर दाखिला हैं। इससे पहले बीजेपी से कामयाबी हासिल करने वाले CH विद्यासागर राव को भी वाजपेयी हुकूमत में मुमलिकती वजीर दाखिला बनाया गया था और किशन रेड्डी को 2019 में भी पहली मरतबा यही खलमदान दिया गया था। तेलुगु रियासतों को वाजिबुल अदा फंड के लिए मरकजी वज़रा से वज़ीर आला तेलंगाना की अपील। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से मरकजी काबीना में शामिल अरकान पार्लियामेंट बंडी संजय, किशन रेड्डी, राम मोहन नायडू, P चंद्रशेखर राव, B श्रीनिवास को मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म एक्स पर सरगर्म रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद एक्ट की शक के मुताबिक किए गए वादों का एहतराम करने मरकज से दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को वाजिबुल अदा फंड की अदायगी के लिए कोशिश की गुजारिश की। साथ ही उन्होंने दोनों रियासतों के प्रोजेक्टों की तकमील के लिए इक़दामात पर भी जोर दिया। ईद से पहले इमाम और मौज़्ज़िनों का इजाज़ा जारी करने का मुतालबा। इमाम और मौज़्ज़िनों का इजाज़ा रियासती हुकूमत की जानिब से पिछले 4 महीनों से नहीं दिया गया, जिसकी वजह से समाज का यह मुअज़्ज़ज़ तबका बेचैन है। कांग्रेस हुकूमत ने 12,000 रुपये इमाम और मौज़्ज़िनों को इजाज़ा अदा करने का वादा किया था। इस पर अमलावरी का आगाज़ भी शुरू हो जाना चाहिए। अलहाज हकीम सूफ़ी शाह मोहम्मद अखिल अहमद अंसारी, सदर ऑल इंडिया सूफ़ी उम्मत कौंसिल, बानी व नाज़िम आला मदरसे नूरुल उलूम हैदराबाद ने चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया है कि हर महीने पाबंदी के साथ इमाम और मौज़्ज़िनों के खातों में इजाज़ा को जारी कर दिया जाए। कांग्रेस के तजर्बेकार क़ायद जनाब अलहाज मोहम्मद शब्बीर अली मुशीर रियासती हुकूमत इस सिलसिले में खुसूसी तवज्जो फरमाएं कि आइम्मा और मौज़्ज़िन का इजाज़ा हर महीने पाबंदी के साथ इन्हें मिल जाए। इस मौके पर यह वजाहत भी ज़रूरी है कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस को जो पार्लिमानी सीटें हासिल हुई हैं, इसमें मुस्लिम अकाबिरीन, मशाइखीन, उलमा और दानिशवरान उम्मत, समाजी जहदकार के साथ साथ इमाम और मौज़्ज़िन की खुसूसी जिद्दोजहद भी शामिल है, जिन्होंने अपने अपने इलाकों में फ़िरक़ा परस्त ताकतों को शिकस्त देने की ज़रूरत को ज़ाहिर करते हुए आवाम में शऊर बेदार किया। हुकूमत से अपील की जाती है कि ईद अज़हा से पहले 5,000 रुपये हर महीने के हिसाब से 20,000 रुपये 4 महीने के फौरी इमाम और मौज़्ज़िनों के अकाउंट में जारी करके इमाम और मौज़्ज़िन को राहत पहुँचाएँ। तेलंगाना पुलिस की वेबसाइट्स की हैकिंग, मुलजिम दिल्ली से गिरफ्तार। तेलंगाना पुलिस से मुताल्लिक वेबसाइट्स हैक करने के मामले में अहम पेशरफ्त हासिल करते हुए पुलिस ने इस सिलसिले में मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। DGP रवि गुप्ता के मुताबिक तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो पुलिस डिपार्टमेंट के हॉक आई एप्लीकेशन का डेटा चोरी करने वाले हैकर को गिरफ्तार किया गया है। इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया था और कल मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में आई। DGP ने बताया कि हॉक आई एप्लीकेशन से मुताल्लिक डेटा चोरी करने वाले मुलजिम की निशानदही की गई और एक टीम दिल्ली रवाना हुई और हैकर को गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम साबिक में भी साइबर क्राइम के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। गुज़िश्ता साल आधार कार्ड से मुताल्लिक डेटा और दिगर एजेंसी से मुताल्लिक इत्तलात लीक करने के मामले में भी मुलव्विस है। मुलजिम की शनाख्त 20 साला जतिन कुमार के तौर पर की गई है। वो ग्रेटर नोएडा का रहने वाला बताया गया है और मुलजिम तालिब इल्म है। रेवंत रेड्डी को दिल्ली में KCR का मकान अलॉट। साबिक चीफ मिनिस्टर ने 20 साल क़याम किया था। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को मरकजी हुकूमत ने नई दिल्ली के तुगलक रोड पर सरकारी क़यामगाह अलॉट की है और रेवंत रेड्डी अपनी पुरानी क़यामगाह से नई में मुंतकिल हो गए। तुगलक रोड पर अहम शख्सियतों की रिहाइशगाहें हैं और इसमें 23 नंबर की रिहाइशगाह रेवंत रेड्डी को बहैसियत चीफ मिनिस्टर अलॉट की गई। रेवंत रेड्डी ने नई दिल्ली पहुंचने के बाद इसी क़यामगाह में क़याम किया। 2019 इंतखाबात में रुकने पार्लियामेंट मुंतखब होने के बाद मरकज़ ने यमुना ब्लॉक MP क्वार्टर्स में 9वीं मंजिल पर रिहाइशगाह अलॉट की थी। चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभालने के बाद भी रेवंत रेड्डी कई दिनों तक उसी क़यामगाह में रहे। मरकज़ ने चीफ मिनिस्टर के तौर पर रेवंत रेड्डी को तुगलक रोड पर नया मकान अलॉट किया। दिलचस्प बात यह है कि इसी मकान में साबिक़ा चीफ मिनिस्टर तेलंगाना KCR तकरीबन 20 साल तक मुक़ीम रहे। मरकजी वज़ीर के तौर पर KCR को यह मकान अलॉट किया गया था और उन्होंने असेंबली इंतखाबात तक इसी को बरकरार रखा। इलेक्शन में शिकस्त के बाद उन्होंने यह मकान छोड़ दिया। KCR ने इस मकान की तज़य्युन के लिए सरकारी सतह पर भारी रकूमात खर्च की थी, लेकिन रेवंत रेड्डी ने बाज़ तब्दीलियों के लिए अपनी ज़ाती रकम खर्च की है। रेवंत रेड्डी सिर्फ हुकूमत की मुराआत को हासिल कर रहे हैं।
शहर में पानी के जमा होने को रोकने के लिए इमरजेंसी टीमों की तश्कील, 125 मुकामात पर मुस्तकिल हल के इक़दाम, बड़े सम्स की तामीर। जेएचएमसी और दिगर महकमेजात की जानिब से जुमला 534 मानसून की इमरजेंसी टीमें तश्कील दी गई हैं ताकि शहर बिलखुसूस नशीबी इलाकों में पानी के जमा होने को रोकने के लिए मामूल के इक़दाम किए जाएँ। इनमें 157 मोबाइल टीमें, 242 स्टैटिक टीमें, CRMP रोड्स पर 29 टीमें, DRI पर 30 टीमें, महकमा पुलिस की 13 टीमें, महकमा बरखे की 41 टीमें, वाटर बोर्ड की 22 टीमें 24 घंटे खिदमत अंजाम देंगी। जेएचएमसी का अहम रोल होगा। दिगर महकमेजात शहर में पानी के जमा होने के मुकामात की निशानदही करते हुए इनके हल में मदद करेंगी। शहर भर में पानी के जमा होने के 125 मुकामात हैं। बतदरीज इनमें कमी के लिए मुस्तकिल इक़दाम किए जाएंगे। मौजूदा तौर पर पानी के जमा होने के 32 मुकामात को आइंदा मानसून के सीज़न के दौरान पानी के जमा होने से मुकम्मल तौर पर पाक बना दिया जाएगा। पानी के जमा होने के मुकामात पर इसके बहाव में तेज़ी के लिए बड़े सम्स की तामीर के काम किए जा रहे हैं। जेएचएमसी ने आवाम से ख्वाहिश की है कि वो नालों में कचरा ना डालें। जेएचएमसी ने IT कंपनियों से दरख्वास्त की है कि वो एहतियात करें और ट्रैफिक के जमा होने से गुरेज के लिए कंपनियों के औकात पर नजरसानी की जाए। हुक्काम ने मिनहोल्स के ढक्कन ना खोलने की भी ख्वाहिश की। RTC में बहुत जल्द 3000 नौकरियों की भर्ती मुतवक्को। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन यानी TGS RTC अपने शोबे को मजबूत बनाने के लिए तकर्रुरात का अमल शुरू करने वाली है। सरकारी ज़राए के मुताबिक मुसाफिरीन के लिए बस की सहूलत में मजीद इजाफा करने के लिए हाल ही में नए रूट्स की निशानदही की गई थी। इसके अलावा नई बसें भी खरीदी जा रही हैं, जिसको देखते हुए कॉरपोरेशन में एक अंदाजे के मुताबिक 3000 नौकरियों की भर्ती की जाएगी। अहदेदारों का कहना है कि नई हुकूमत की जानिब से शुरू की गई महालक्ष्मी स्कीम के तहत बसों में मुसाफिरों का हुजूम बढ़ गया है, जिसकी वजह से एक तरफ जहाँ बसों की तादाद में इजाफा करने पर गौर किया जा रहा है, वहीं ज़रूरत के मुताबिक तकर्रुरात भी किए जा सकते हैं। बस ड्राइवरों और कंडक्टर्स के तकर्रुर के अलावा दिगर ओहदों पर भी भर्ती के लिए इक़दाम किए जाएंगे। कॉरपोरेशन में मुलाजिमत के दौरान फौत होने वाले मुलाजिमीन के अफराद ख़ानदान को भी मुलाजिमतें फराहम की जा रही हैं। इस ज़िम्मन में ऐसी 813 मुलाजिमतें फराहम करने का फैसला किया गया है, जिनमें से 50 तकर्रुरनामा मतूफ़ी मुलाजिमीन के अफराद ख़ानदान के हवाले किए जा चुके हैं। रियासती हुकूमत ने TGS RTC को इस तरह के तकर्रुरात करने की पहले ही इजाज़त दे दी है। इसके अलावा मौजूदा मुलाजिमीन को दरपेश मसाइल से निपटने और उनकी मुश्किलात को दूर करने के लिए नए तकर्रुरात किए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक TGS RTC में मज़ीद इलेक्ट्रिक बसें खरीदी जा रही हैं, जिनके लिए मज़ीद ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की ज़रूरत है। ताहम ज़राए ने बताया है कि कॉरपोरेशन को दरपेश मालियाती मुश्किलात के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से जब भी नए तकर्रुरात के लिए ग्रीन सिग्नल मिलेगा, उसी वक्त तकर्रुरात का एलामिया जारी किया जाएगा। सराफा बाजार में गिरावट, सोना चांदी सस्ता। घरेलू सराफा बाजार में आज सोना और चांदी दोनों चमकदार धातें सस्ती हुई हैं। मार्केट में इस गिरावट की वजह से चेन्नई के अलावा मुल्क के दिगर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना 71,810 रुपये से 71,660 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी आज 65,840 रुपये से 65,690 रुपये फी 10 ग्राम के दरमियान फरोख्त हो रहा है। चेन्नई में 24 कैरेट सोना 72,000 रुपये और 22 कैरेट सोना 66,000 रुपये फी 10 ग्राम से ऊपर है। सोने की तरह चांदी की कीमत में भी आज कमी आई है। आज की गिरावट की वजह से दिल्ली के सराफा बाजार में चांदी 51,400 रुपये फी किलो पर कारोबार कर रही है। मुल्क की राजधानी दिल्ली में आज 24 कैरेट सोना 71,810 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है, जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत 65,800 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज की गई है। मुल्क की दिगर रियासतों की तरह कर्नाटका, तेलंगाना और उड़ीसा के सराफा बाजारों में भी आज सोने की कीमत में कमी आई है। इन तीनों रियासतों के दारुल हुकूमतों बेंगलुरु, हैदराबाद और भुवनेश्वर में आज 24 कैरेट सोना 71,660 रुपये फी 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है। साथ ही इन तीनों शहरों के सराफा बाजारों में 22 कैरेट सोना 65,690 रुपये फी 10 ग्राम की सतह पर फरोख्त हो रहा है। इख्तिदार संभालने से पहले चंद्रबाबू खानदान की दौलत में 1225 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। चंद्रबाबू नायडू की खिस्मत ने जो पिछले 5 साल से इख्तिदार से दूर थे, करवट ले ली है। न सिर्फ वो आंध्र प्रदेश में इख्तिदार में वापस आए हैं, बल्कि 2024 के लोकसभा इंतखाबात के बाद मरकजी हुकूमत ने उनके बढ़े हुए किरदार से खानदान की दौलत में 1225 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। रियासत में इख्तिदार संभालने से पहले एन चंद्रबाबू नायडू के खानदान की दौलत में काफ़ी इजाफा हुआ है। आंध्र प्रदेश के हेरिटेज फूड्स के हिस्से में पिछले 12 तिजारती सेशनों में 105% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। कंपनी के हिस्से में इस इजाफे की वजह से उनके खानदान की दौलत में 1225 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। हेरिटेज फूड्स के हिस्से पीर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE में 727.9 रुपये की नई 52 हफ्तों की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। कंपनी के हिस्से में 10% का अपर सर्किट है। आंध्र प्रदेश के नामजद वज़ीर आला एन चंद्रबाबू नायडू के खानदान के पास कंपनी में कुल 35.71% हिस्सेदारी है, यानी कंपनी के 3,31,36,005 हिस्से हैं।
मोदी की टीम में पुराने खिलाड़ियों की नहीं बदली वजारत, नए खिलाड़ियों को मिली अहम जिम्मेदारी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हलफबर्दारी के बाद आज मरकजी काबीना की मीटिंग हुई। इसके साथ ही काबीना में वजारतों की तकसीम भी हुई है। बड़े वज़रा के खलमदानों में कोई तब्दीली नहीं की गई। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने साथियों में वजारतें तकसीम कर दी हैं। खास बात यह है कि नरेंद्र मोदी की टीम में पुराने खिलाड़ियों की वजारत नहीं बदली गई। एक और अहम बात यह है कि ज्यादातर बड़ी वजारतें बीजेपी लीडरों को ही दी गई हैं, लेकिन इत्तेहादियों को भी नाराज नहीं किया गया। इन्हें भी एविएशन, फूड प्रोसेसिंग समेत कई अहम महकमे दिए गए हैं। राजनाथ सिंह दोबारा वजारत दिफा संभालते नजर आएंगे। अमित शाह वजारत दाखिला का काम देखेंगे। हाईवे मिनिस्टर के नाम से मशहूर नितिन गडकरी को एक बार फिर रोड ट्रांसपोर्ट की वजारत मिल गई है, जबकि एस जयशंकर वजारत खारजा को संभालते नजर आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने एक बार फिर निर्मला सीतारमण पर बतौर वजीर खजाना एतमाद जाहिर किया है। सीसीएस में कोई तब्दीली नहीं। अगर हम वजारतों के महकमों का जायजा लें तो काबीना कमेटी बराए सलामती में भी कोई तब्दीली नहीं की गई है। इस 5 रुकनी कमेटी में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और वजीर खारजा एस जयशंकर शामिल होंगे। अश्विनी विष्णु दोबारा रेलवे चलाने की जिम्मेदारी संभालेंगे। हरदीप पुरी को पेट्रोलियम वजीर बनाया गया है। पीयूष गोयल दोबारा कॉमर्स की वजारत देखेंगे। वहीं गिरिराज सिंह को टेक्सटाइल की वजारत मिली है। इनके महकमों में सबसे अहम बात यह है कि बीजेपी सदर जेपी नड्डा को वजारत सेहत दी गई है। पहले ये वजारत मनसुख मांडविया के पास थी। मांडविया को वजारत मेहनत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जे सिंधिया की वजारत भी तब्दील कर दी गई है। पहले वो हवाबाजी का काम संभालते थे, अब इनके पास वजारत टेलीकॉम की जिम्मेदारी होगी। शहरी हवाबाजी की वजारत टीडीपी के राम मोहन नायडू संभालेंगे। कहा जा रहा था कि ये वजारत तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू की तरजीह में थी। शिवराज सिंह को बड़ी वजारतें। तवील अरसे तक मध्य प्रदेश के वज़ीर आला रहे शिवराज सिंह चौहान को वजारत ज़राअत, किसानों की बहबूद की वजारत और दही तरक्की की वजारत सौंपी गई है। इनके पास गांव के लोगों और किसानों तक पहुंचकर इनके मसाइल हल करने का काम होगा। मनोहर लाल शहरी तरक्की की वजारत संभालेंगे। प्रहलाद जोशी सारिफिन को उमूर के वजीर होंगे। सीआर पाटिल जल शक्ति वजारत संभालेंगे। चिराग पासवान को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें फूड प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। करण रिजिजू को भी अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन्हें पार्लिमानी उमूर का वजीर बनाया गया है। रवनीत भुट्टो अकलियती उमूर की निगरानी करेंगे। ये जिम्मेदारी पंजाब के नुक्ता नजर से काफी अहम है। मोदी काबीना के वजीरों में कोई भी मुसलमान नहीं। नरेंद्र मोदी हुकूमत की तीसरी मियाद के आगाज पर इतवार को हलफ लेने वाले वजीरों में एक भी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। आज़ाद हिंदुस्तान की तारीख में शायद पहला मौका है जब इन वजीरों की हलफ बर्दारी में किसी मुसलमान को शामिल नहीं किया गया। मोदी हुकूमत की पहली वजारत में नजमा हिब्बतुल्ला और MJ अकबर थे। 2016 में मुख्तार अब्बास नकवी को वजारत में शामिल किया गया था। नकवी दूसरी मोदी हुकूमत में भी वजीर थे। ताहम जुलाई 2022 में नकवी की राज्यसभा मियाद खत्म होने के बाद इनकी जगह अक़लियती उमूर और हज का खलमदान स्मृति ईरानी के हवाले किया गया था। हाईकोर्ट ने बकरा ईद पर जानवरों की कुर्बानी रोकने पर हुकूमत से मालूमात तलब कर ली। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ जिले के सराय लखनसी थाने के गांव बारी सरुन में जून के महीने में बकरा ईद के मौके पर घरों में भैंसों और बकरों की कुर्बानी को रोकने के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर रियासती हुकूमत से मालूमात तलब की हैं और दरख्वास्त पर मजीद समाअत की जाएगी। समाअत की तारीख 12 जून मुकर्रर की गई है। ये हुक्म जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनीष कुमार नगम के डिवीजन बेंच ने मोहम्मद शाहिद की PIL की समाअत करते हुए दिया है। पुलिस की कार्रवाई को गैर कानूनी करार देते हुए दरख्वास्त दायर की गई है और अदालत से मदाखलत का मुतालबा किया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है कि गांव के लोग हर साल बकरा ईद पर अपने घरों में जानवरों की कुर्बानी करते रहे हैं। गुज़िश्ता साल पुलिस की धमकी की वजह से तफ्तीश की गई थी। इस बार पुलिस धमकी दे रही है कि घर पर जानवर कुर्बान नहीं किए जाएंगे। सदर जमहूरिया मुर्मू ने पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं के लिए डिनर का एहतमाम किया। नई हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी में आने पर इजहार तशक्कुर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इतवार को राष्ट्रपति भवन में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए आए पड़ोसी ममालिक के रहनुमाओं के लिए इशाइया का एहतमाम किया। ये मालूमात राष्ट्रपति भवन में सरकारी बयान में दी गई। इस मौके पर सदर द्रौपदी मुर्मू ने भी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को उनकी तीसरी मियाद के लिए मुबारकबाद दी। 18वीं लोकसभा के इंतखाबात में नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी NDA की जीत के बाद भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा नरेंद्र मोदी ने मुसलसल तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया। सदर जमहूरिया मुर्मू ने इन्हें यहाँ राष्ट्रपति भवन में मुनक्किदा शानदार तकरीब में ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। जिन रहनुमाओं ने इशाइया में शिरकत की इनमें श्रीलंका के सदर रानिल विक्रमासिंघे, मालदीव के सदर मोहम्मद मोइज़ू, सेशल्स के नायब सदर अहमद अफीफ, बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना, मॉरिशस के वज़ीर-ए-आज़म परविंद कुमार जगन्नाथ और उनकी अहलिया कविता जगन्नाथ, नेपाल के वज़ीर-ए-आज़म पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के वज़ीर-ए-आज़म शेरिंग तोबंगे शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि गैर मुल्की मेहमानों का खैर मकदम करते हुए सदर जमहूरिया मुर्मू ने नई हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी के लिए दावत को कबूल करने के लिए इन तमाम गैर मुल्की रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया।
शेख हसीना ने सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना ने आज कांग्रेस की पार्लिमानी पार्टी की लीडर सोनिया गांधी से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया। अपने व्हाट्सएप पर यह इत्तला देते हुए मोहतरमा गांधी ने कहा कि मोहतरमा हसीना और मोहतरमा गांधी के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और दीगर कई उमूर पर बातचीत हुई। इस दौरान कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी लीडर प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थीं। नई लोकसभा का पहला इजलास 18 जून को मुमकिन, 20 जून को हो सकता है नए स्पीकर का इंतखाब। मरकज में नई हुकूमत तश्कील पाने के बाद अब 18वीं लोकसभा के लिए मुंतखब 543 नए अराकीन पार्लियामेंट की हलफबरदारी की तैयारी शुरू हो गई है। इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि 18 जून से नई लोकसभा का इजलास शुरू हो सकता है। इस इजलास के पहले 2 दिनों के दौरान यानी 18 और 19 जून को 9 मुंतखब अराकीन पार्लियामेंट को ऐवान की रुकनियत का हलफ दिलाया जाएगा। सभी की हलफबरदारी होने के बाद ऐवान के नए स्पीकर का इंतखाब अमल में आएगा। जैसा कि रिवायत है, हुकूमत की तरफ से लोकसभा स्पीकर के ओहदे के लिए अराकीन पार्लियामेंट में से ही एक रुकने पार्लियामेंट के नाम की तजवीज पेश की जाती है। अगर अपोजिशन इससे इत्तेफाक रखता है यानी लोकसभा स्पीकर के इंतखाब से मुताल्लिक हुकूमत की तजवीज को कबूल कर लेता है तो फिर वोटिंग की नौबत नहीं आएगी। अगर अपोजिशन की तरफ से भी उम्मीदवार खड़ा किया जाता है तो फिर 20 जून को लोकसभा के नए स्पीकर के इंतखाब के लिए ऐवान में वोटिंग हो सकती है। बताया जा रहा है कि सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 21 जून को दोनों ऐवानों यानी लोकसभा और राज्यसभा के मुश्तरका इजलास को खिताब कर सकती हैं। सदर जमहूरिया की तकरीर के जरिए मरकज की मोदी हुकूमत अपनी तीसरी मुद्दत कार के एजेंडे को ऐवान और पार्लियामेंट के साथ मुल्क के सामने पेश करेगी। इजलास की तारीखों को लेकर अभी ऑफिशियल ऐलान होना बाकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ घर बनाए जाएंगे। मरकजी काबीना ने अपनी पहली मीटिंग में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और दही इलाकों में 3 करोड़ मकानात तामीर करने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में पीर को यहां हुई मरकजी काबीना की पहली मीटिंग में इस सिलसिले में एक तजवीज़ को मंजूरी दी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना साल 2015-16 में शुरू की गई थी और इसके तहत 4.21 करोड़ मकानात तामीर किए गए हैं। इस स्कीम के तहत शहरी और दही इलाकों में लोगों को उनके मकानात की तामीर के लिए माली मदद फराहम की जाती है। स्कीम के तहत बनाए गए घरों में बिजली, पानी, बैतुल खला, LPG खाना पकाने वाली गैस जैसी बुनियादी सहूलतें फराहम की जाती है। काबीनी वजीर का ओहदा न मिलने पर शिंदे खेमा बरहम, शिवसेना रुकने पार्लियामेंट का बड़ा बयान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इतवार को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का हलफ लिया। इनके साथ एनडीए की मुख्तलिफ पार्टियों के 71 मेंबरान पार्लियामेंट ने बतौर वज़ीर हलफ लिया। इस दौरान शिवसेना में एकनाथ शिंदे का खेमा काबीनी वज़ीर का ओहदा न मिलने की वजह से बरहम है। शिवसेना लीडर श्रीरंग बार ने कहा है कि शिवसेना एनडीए की पुरानी साथी रही है। उन्होंने कहा, हमें नरेंद्र मोदी की काबीना में जगह की उम्मीद थी। हमें यकीन था कि प्रतापराव गणपतराव जाधव को काबीना में शामिल किया जाएगा। एन चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टी के बाद शिवसेना सबसे बड़ी इत्तेहादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान को रामपुर के डोंगरपुर मामले में अदालत से राहत। MP MLA अदालत ने पीर को डोंगरपुर बस्ती से मुताल्लिक एक मुकदमे में अपना फैसला सुनाते हुए आजम खान समेत तमाम मुलजिमिन को सबूत की कमी की वजह से बरी कर दिया है। आजम खान को जहां इस वाक़े से मुताल्लिक 2 मुकदमात में बरी कर दिया गया है, वहीं 2 दीगर मुकदमात में इन्हें सजा सुनाई गई है और जुर्माना भी आयद किया गया है। समाजवादी पार्टी लीडर आजम खान के वकील जुबैर खान ने कहा कि खुसूसी MP MLA कोर्ट ने हाल ही में इस मामले की समाअत करते हुए फैसला महफूज कर लिया है। पीर को इसकी समाअत के दौरान आजम खान समेत तमाम मुलजिमान को बरी कर दिया गया। फिलहाल SP लीडर आजम खान सीतापुर जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। काबिल जिक्र है कि साल 2019 में डोंगरपुर कॉलोनी के लोगों ने SP लीडर आजम खान के खिलाफ गंज थाने में कॉलोनी खाली कराने के नाम पर लूटमार, चोरी, मारपीट वगैरह समेत मुख्तलिफ दफात के तहत तकरीबन 12 मुकदमात दर्ज कराए थे। शहबाज शरीफ ने मोदी को मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीर को मिस्टर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का हलफ लेने पर मुबारकबाद पेश की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपने मुबारकबादी पैगाम में मिस्टर शरीफ ने कहा, नरेंद्र मोदी को तीसरी बार हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर हलफ लेने पर मुबारकबाद। ये एक लाइन का जुमला इसी तरह का था जिस तरह मिस्टर मोदी ने इस साल मार्च में हुकूमत का चार्ज संभालते वक्त पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की ख्वाहिश की थी। 5 मार्च को वज़ीर-ए-आज़म ने एक मुख्तसर पोस्ट में कहा था कि शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ लेने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान अपने 1000 तलबा को चीन भेजेगा, दिलाएगा स्पेशल ट्रेनिंग। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क के 1000 तलबा को खुसूसी तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। ये इत्तला मीडिया रिपोर्ट से मिली है। रेडियो पाकिस्तान ने रिपोर्ट किया कि शरीफ ने हफ्ते के रोज़ चीन के शहर शियान में ज़राई डेमोस्ट्रेशन के अड्डे के दौरे के दौरान ऐलान किया कि ज़राई शोबे में जदीद तरबियत के लिए 1000 तलबा को चीन भेजा जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म चीन के 5 रोज़ा दौरे पर थे। शरीफ ने चीन की नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री को पाकिस्तान में अपना कैंपस खोलने की दावत भी दी। जियो न्यूज़ ने रिपोर्ट
रिपोर्ट किया है कि उन्होंने चीन में पाकिस्तान के सफीर और मुतल्लिक़ा हुक्काम को चीनी हुक्काम के साथ इस सिलसिले में मामलात को हतमी शक्ल देने की हिदायत दी। शरीफ ने चीनी हुक्काम को बताया कि पाकिस्तान अपने ज़राई शोबे को जदीद बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि फसलों की फी एकड़ पैदावार में इजाफा किया जा सके। ज़राई बरामदात में इजाफा हमारी अव्वलिन तरजीहात में से एक है। बाद नज़र शरीफ अपने आला सतही वफ्द के हमरा वतन वापस पहुँच गए। शरीफ ने 5 रोज़ा सरकारी दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात भी की। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।